एवरीवन, ओजी मेरी अजीज पंखड़ियों की हाल है। एक तो बॉलीवुड वैसे ही आजकल बदनाम गलियों में घूम रहा है, कभी नेपोटिज्म की वजह से, कभी फेक फेमिनिज्म की वजह से, ऊपर से रेसिज्म को प्रमोट करने वाला एक सॉन्ग भी रिलीज कर दिया। अब देखो भाई, ये 90s तो है नहीं जिसमें हर टाइप के लिरिक्स चलेंगे। ये तो भाई ट्विटर, फेसबुक और स्नैपचैट का टाइम चल रहा है। ये तो भाई 20s का टाइम है जहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक से इंसान ट्रोल हो जाता है। हाँ, ये बात भी कहना सही होगा कि हमारे पास ऐसे सॉन्ग्स थे जिनके लिरिक्स भयानक नहीं, अति भयानक थे। देखो, बॉलीवुड वाले पहले से ही रेसिस्ट हैं और इस चीज का सबूत है मेरे पास। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मैनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। पता नहीं दिल चुराने वाली हमेशा गोरिया ही क्यों होती है। सावली भी तो हो सकती है, पीलिया भी तो हो सकती है, नीलिया भी तो हो सकती है। नहीं है ना बॉलीवुड के लिरिक्स लिखने वाले रेसिस्ट। ना जाने कब रेसिज्म क्रीम को प्रमोट करते करते ये हकीकत में रेसिस्ट हो गए, पता ही नहीं चला। एक्चुअली 90s का हर दूसरा गाना अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें गोरा और गोरिया वर्ड बहुत बेबाकी से यूज किया जाता था और उस टाइम पे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती थी क्योंकि उस टाइम पर ट्रोल करने के लिए इंटरनेट नहीं था। और मैं तो डायरेक्टली एक बात कहना चाहूंगी, अगर ये बॉलीवुड वाले इतने रेसिस्ट नहीं होते तो फेयर कलर को प्रमोट करने वाली क्रीम्स को एंडोर्स क्यों करते। नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड को वैसे ही बहुत बड़ा झटका लग चुका है, जिसका जीता जागता सबूत है हमारे पास। सड़क 2 का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ तो डिसलाइक का ऐसा ट्रेंड चालू हुआ कि लोगों ने 2-2 आईडी बना के ट्रेलर को डिसलाइक किया। सड़क 2 के ट्रेलर पर डिसलाइक और लाइक रेशो देखकर आराम से लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है। पब्लिक के अंदर वैसे ही एग्रेशन है नेपोटिज्म की वजह से। अब उस रेसिस्ट सॉन्ग के बारे में स्वयं जान लेते हैं जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ। हाँ, खाली पीली का ये सॉन्ग जिसका नाम है बियोंसी शर्मा जाएगी। सॉन्ग में वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो 1% भी अच्छा हो, चाहे सॉन्ग के लिरिक्स हो, म्यूजिक हो या डांस हो, हर चीज अति भयानक है। और हद तो तब हो गई जब लोगों ने स्पेशली डिसलाइक करने के लिए न्यू आईडी से सॉन्ग को डिसलाइक किया। एनोइंग पांडे का डांस तो ठीक ठाक है पर सॉन्ग बहुत बकवास है। द फैक्ट इज दैट जैसे ही लिरिक्स इस ट्यून में आते हैं, तुझे देखकर गोरिया बियोंसी शर्मा जाएगी। मतलब रियली बियोंसी को कंपेयर कर रहे हो एनोइंग पांडे से, एक जिसका कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है और एक इंटरनेशनल पॉप स्टार जो कि एक मुकाम पर पहले से ही है। चलो, गाने के लिरिक्स को अगर 2 मिनट के लिए भूल भी जाते हैं, गाने के डांस स्टेप तो भाई क्या ही बताओ। गाने के डांस स्टेप्स तो अच्छे होने चाहिए थे, चलो वो भी अच्छे नहीं है तो म्यूजिक तो अच्छा होना चाहिए था जिसकी वजह से हर इंसान सॉन्ग सुनता है। अगर मैं म्यूजिक की बात करूँ ना तो बच्चों के टॉयज के अंदर भी अच्छा म्यूजिक होता है एज कम्पेयर टू इस सॉन्ग के। बियोंसी तो तब शर्माएगी जब वो इस बकवास गाने को देखेगी, उससे ज्यादा तो हम शर्मसार हो गए इस गाने को देखकर। इतना भयंकर सॉन्ग बनाया और फिर उसके ऊपर बियोंसी की स्पेलिंग भी गलत लिखी। मतलब कौन से सस्ते नशे करते हैं ये सॉन्ग के राइटर्स। ये सॉन्ग फेमस ही 2 वजह से हुआ है, अपने लिरिक्स की वजह से और सेकेंडली बियोंसी की गलत स्पेलिंग की वजह से। हाँ, समझ आता है एस और सी का मसला ही अलग है। बचपन में मुझे भी स्ले और क्ले में ज्यादा फर्क समझ नहीं आता था, पर वो बचपन था। इस सॉन्ग के राइटर कौन से बचपन के लम्हों से गुजर रहे हैं, मतलब कुछ भी। कुछ टाइम पहले बताया जा रहा था कि इसके लिरिक्स दोबारा लिखे जाएंगे तब ये सॉन्ग दोबारा कंपोज होगा। फिर कुछ टाइम बाद ये बताया गया कि बियोंसी की स्पेलिंग को सही किया जाएगा, पर हकीकत में ये लोग बियोंसी की स्पेलिंग को सही कर ही नहीं सकते क्योंकि बियोंसी और उसकी पूरी फैमिली का नाम ट्रेडमार्क्ड है। ट्रेडमार्क्ड मीन्स बियोंसी की परमिशन के बगैर उसका नाम कहीं पर भी यूज नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी टाइप का पेपर हो या प्रमोशन हो या किसी टाइप का सॉन्ग हो। और अगर ऐसा किया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपना नाम ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, जैसे जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट। रेसिस्ट ये सॉन्ग इसलिए है क्योंकि एनोइंग पांडे की फेयर स्किन को कंपेयर किया जा रहा है डस्की लुक वाली बियोंसी से। आफ्टर लुकिंग एट यू फेयर वुमन, बियोंसी विल फील शाय। इस गाने को बनाने से बेहतर तो किसी ओल्ड सॉन्ग का रिमिक्स कर देते, वो ज्यादा अच्छा होता है। इससे नेपोटिज्म को तो साइड में रखो, पहले ऐसे लिरिसिस्ट तो लेकर आओ जो गानों को ढंग से लिख सके, जिनका कुछ मतलब हो। देखो 2020 एक तो पहले से ही इतना मनहूस है, कभी कभी लगने लगता है जुमानजी फिल्म को किसी ने पर्दे से हकीकत में उतार दिया हो। ऐसा लगता है 2020 में किसी टास्क में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलने के बाद हम अपनी रियल लाइफ में जा पाएंगे। और सेकेंडली जो एनवायरनमेंट को बर्बाद बनाते हैं वो है सॉन्ग के वर्डिंग, जो कि कभी कभी इतनी खतरनाक है कि अगर सॉन्ग सुनते वक्त कानों में से खून निकल जाए, ये आंखों के बटन शॉक्ड से बाहर आ जाएं तो ऐसा हो भी सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर वालों को ऐसे भयानक सॉन्ग से बचा कर रखें। चलो तो भाई चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट के थ्रू सजेस्ट करो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुश रखो।